नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। 1 जून की रात को यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया और इस ऑपरेशन के द्वारा यूक्रेन ने ऐसा किया कि रशिया को बेहाल कर दिया, रशिया को धुआं-धुआं कर दिया। एक हमला जिसमें रशिया के 4 सबसे बड़े एयरबेस तबाह हो गए। न सिर्फ एयरबेस तबाह हुए बल्कि इन टुच्चे से ड्रोन ने रशिया के बड़े से बड़े जो बॉम्बर्स थे, जो न्यूक्लियर हेड्स ले जा सकते थे और दूसरे देशों पे हमला कर सकते थे, उन सारे एरोप्लेन्स को तबाह कर दिया। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो इस समय छाई हुई है दुनिया के हर मीडिया पर, हर चैनल पर, हर प्रिंट मीडिया पर, और ये खबर छाने लायक है भी। उसका रीज़न ये है कि जो यूक्रेन है वो बिल्कुल ईस्ट में है, यूरोप में पड़ता है लगभग, जबकि जो ये हमले किए गए रशिया के बिल्कुल इनसाइड किए गए। यूक्रेन से 2500 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया है। ये हमला बहुत दर्दनाक और बहुत खतरनाक है। मतलब जैसे हम अगर भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कहें तो पाकिस्तान अगर साउथ तक जाके हमला कर दे तो हमारा भी खून खौल उठेगा। मुझे लगता है इसी तरीके से रशियंस का भी खोल रहा है। लेकिन ये हमले इतने अंदर तक हुए कैसे? देखिए ये वीडियो क्लिप, उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में बात। कभी $2 बिलियन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स 30 सेकंड में डिस्ट्रॉय होते हुए देखे हैं? नहीं देखे? मैं आपको दिखाता हूं, इधर आप देख पाओगे। ये फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। नीचे जो ये प्लेन दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है। ऐसा कोई भी प्लेन भारत के पास नहीं है। गिनती के 2-3 कंट्रीज के पास ऐसे बॉम्बर्स हैं और यूक्रेन ने सस्ते से ड्रोन भेजकर रशिया के अंदर ये सारे जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं सब डिस्ट्रॉय कर दिए। एक एक करके आप देख पाओगे सभी जो ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं। टोटल जो इनकी कॉस्ट अगर हम देखें, यूक्रेन खुद कह रहा है $2 बिलियन के आसपास की है। 40 इस तरीके से एयरक्राफ्ट रशिया के यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय रशिया से, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये तो विजुअल है आफ्टर की, ड्यूरिंग जब ये अटैक हो रहा था उसकी भी वीडियो सामने आई है। इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ये जो वीडियो है ये एक ड्रोन ने रिकॉर्ड करी है। ये अटैक करते टाइम यूक्रेन की सरकार ने ये वीडियो रिलीज करी है। ये इधर आप देख पाओगे, ये है Tu-95 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। इसकी जो लोकेशन है ना जहां पर ये पड़ा था रशिया में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यू विल बी इवन मोर शॉक्ड कि रशिया के इतने डीप जाकर यूक्रेनियन ड्रोन्स ने ऐसा अटैक किया है। और मेरा मानना यह है कि एज इंडियंस हमें इस अटैक को प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कल को हमारा कोई दुश्मन देश भी ऐसा अटैक हम पे प्लान कर सकता है। क्योंकि अगेन जो स्ट्रेटजी है ये कमाल की है। इधर आप देखोगे सस्ता सा ड्रोन आया, ये रशिया का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर इस अटैक को हम वाइड एंगल से देखें तो एक रशियन सोल्जर ने एक छोटी सी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है जी रशिया की एयरफील्ड। ये वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। और जो पूरा एयरबेस है यहाँ पर भी अब कुछ इतना खास बचा नहीं है। और ये मत सोचिएगा बस ये एक अटैक यूक्रेन ने किया है रशिया पे। रशिया के लिए मैं कहूंगा आज का दिन एक ब्लैक डे साबित हुआ है रशियन मिलिट्री हिस्ट्री में, क्योंकि ऐसे न्यूमरस अटैक किए हैं यूक्रेन ने ऑल ओवर रशिया। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जो ये रशिया का बॉम्बर है इस पर यूक्रेन के ड्रोन ने जब अटैक किया होगा तो ये ड्रोन का ही अटैक है, क्या पता रिपेयर करके कुछ ये वापस ठीक हो जाए। नहीं, मैंने डिटेल में यूक्रेन का ये अटैक पढ़ा है। अभी आपको बहुत सारी डिटेल्स इसकी बताऊंगा। यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है और एआई के जरिए इस ड्रोन ने टारगेट किया कि इस एयरक्राफ्ट का वीकेस्ट स्पॉट क्या है। ये जो हम फुटेज देख रहे हैं ये यूक्रेनियन ड्रोन की है, सुसाइड ड्रोन है। ये चेक कर रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का वीकेस्ट पार्ट कौन सा है। तो ये जो विंग वाला एरिया है ना, इसको आइडेंटिफाई करेगा ये अभी कि ठीक है ये इलाका है, यहाँ पे इसको जाके गिर जाना है। और ये इसने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर ये एरिया। और उसके बाद जो एक्सप्लोजन की वीडियो है ऑब्वियसली वो सामने आएगी नहीं हमारे, क्योंकि फिर वो ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट इस लेवल की ड्रोन वॉरफेयर आज के समय हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में ना। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं रशिया का कि कहाँ कहाँ ये अटैक्स हुए हैं, यू विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। ये जरा आप लोग देख पाओगे रशिया का मैप। नाउ जानता हूं आप कहोगे यूक्रेन तो यहाँ पे है और जो अटैक हुए हैं ये ऑल ओवर रशिया हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो ये ड्रोन वाले अटैक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, जो मेन अटैक है जहाँ पे रशिया को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, वो साइबीरिया रीजन जो है ना रशिया का, यहाँ पर चाइना की बॉर्डर के करीब इधर अटैक हुआ है। बाकी आप देखोगे कई अटैक इनके नॉर्दर्न एरिया पे हुए हैं, पोर्ट के आसपास हुआ है। कई जो इनके सबमरीन बेसिस थे वहां पे ड्रोन अटैक हुए हैं। मॉस्को रीजन के आसपास का जो इलाका है वहां पे ड्रोन अटैक हुए हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा डीप इनसाइड रशिया है, क्या ड्रोन यूक्रेन से ऑल द वे रशिया इतना दूर चला जाता है? नहीं, यहां पर देखिए यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया है जो आई थिंक दुनिया भर के हर देश स्टडी करेंगे। यूक्रेन ने यह सब किया है एक ऑपरेशन के अंडर। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। क्या है? इन लोगों ने 1.5 साल तक प्लानिंग करी इस ऑपरेशन की। जी हाँ, 1.5 साल लग गए ऑपरेशन को प्लान करने में। यूक्रेन ने पहले क्या किया कि इन्होंने चुपचाप जो ये ड्रोन्स है ना
ये पहले पहुंचाए रशिया की धरती में। और मैं इमेजिन कर सकता हूं बहुत ही मुश्किल ये प्रोसेस रहा होगा। इन लोगों ने पहले ये ड्रोन्स फ्लाई करके रशिया का जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर कहीं पहुंचा दिए होंगे, और फिर उसके बाद डेफिनेटली रशिया के अंदर ही कई गद्दार लोग होंगे जिन्होंने ये ड्रोन ट्रक में रखे। ट्रक से उसके बाद जो ये ड्रोन्स हैं रशिया के विभिन्न इलाकों में, मॉस्को के पास, ये यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में, साइबेरिया में, हर जगह ये ड्रोन्स लेकर गए। और जब ड्रोन्स सारे बिल्कुल प्लेस हो गए, ये जो गद्दार लोग थे ये गायब हो गए, और फिर ट्रकों से ये ड्रोन निकले हैं और रशिया के एयर बेसिस पर इन ड्रोन्स ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए। जब ये ड्रोन्स ट्रक से निकल रहे थे उसकी भी वीडियो सामने आई है। ये इधर ये ट्रक देख रहे हो आप, इसके अंदर बहुत सारे ड्रोन थे जो अटैक कर सकते हैं या आत्मघाती अटैक भी कर सकते हैं। दोनों टाइप के ड्रोन्स थे। अब देखोगे यहाँ पे आप, इस तरीके से ट्रक से ये ड्रोन निकला, ये ट्रक पार्क कर दिया गया रशिया के एयर बेसिस मिलिट्री फैसिलिटी के पास। ट्रक में से ड्रोन निकलता है और फिर एक एक करके, जैसे मैंने आपको बताया, इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज पर। नाउ ऐसा ऑल ओवर रशिया हुआ है। रशियन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, इनकी सरकार, सब लोग शॉक में है। व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि अगर हम बात करें ओवरऑल नेट वैल्यू की, ये अब तक का सबसे महंगा अटैक किया है यूक्रेन ने रशिया पर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इवन दो वैसे यूएसए क्लेम कर रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से, मैं नहीं मान सकता कि बिना सैटेलाइट इमेजेस के, बिना प्रॉपर डेटा के यूक्रेन इतना बड़ा अटैक कैरी आउट कर सकता था। ये यूक्रेन के जनरल हैं, आप देख रहे हैं, एयरबेस के मैप स्टडी कर रहे हैं, जिसको यूक्रेन ने अब डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आप खुद देख पाओगे, ये लोग प्राउडली आज के समय दुनिया को बता रहे हैं 1.5 साल की प्लानिंग लगी, मगर जब ये प्लान कंप्लीट हुआ, क्या इंपैक्ट आया है इसका। ये जो पूरा अटैक हुआ है ना रशिया में, ये देखकर जेन्युइनली कंसर्न यहाँ पर ये आता है कि इतनी आसानी से आईएसआई भारत में जासूस खरीद रहा है, ऑर्डिनरी इंडियंस इनके लिए जासूसी कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरा मानना है वी हैव टू बी सुपर केयरफुल, क्योंकि ऐसे अटैक्स में आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा, रशिया का हैवी लॉस यहां पर इसलिए भी हुआ है क्योंकि अगर ये ड्रोन यूक्रेन से आते तब तो S-400 इनके जो बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव रहते। जब इंटरनली आपके देश से ही कोई ड्रोन उठ के आ जाए ना, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी धरा का धरा रह जाता है। सो दिस इज द केस स्टडी दैट वी इंडियंस शुड स्टडी एज वेल। आई थिंक दुनिया का हर देश ही स्टडी करेगा। कमाल का अटैक है, आई मीन डीप प्लानिंग, और जो नाम रखा है इसका स्पाइडर्स वेब, सोच के ही रखा है। व्लादिमीर पुतिन डेफिनेटली इसके रिस्पांस में कुछ बड़ा करेंगे। तो देखा आपने कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला करने के लिए कितने लंबे समय तक, 1.5 साल तक प्लानिंग चलती रही, इम्प्लीमेंटेशन चलता रहा, तब जाके ये हमला रशिया के ऊपर हो पाया। इस हमले से सीखने के लिए पूरी दुनिया के लिए है कि अगर देश में गद्दार छुपे हुए हैं तो उस देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने कई जगह देश के गद्दारों को पकड़ा है, छापे मार मार के। तो अगर देश के गद्दार दुश्मन देश के साथ मिल जाएं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये इस ऑपरेशन से पता चलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।